जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जहाँ डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी ने खास तौर से आरटीआई और पीआई लगाया था, उसमें क्या कुछ था और क्या कुछ है आरटीआई में, इसकी हम चर्चा करेंगे। आप डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन लगातार आप युवाओं के लिए लड़ते रहें। सेना में क्या कुछ हो रहा है, इस पर खास चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस पर सर आपने आरटीआई लगाई, हम उस पर कुछ चर्चा करना चाह रहे हैं। हमने काफ़ी वीडियो दिखाए हैं दर्शकों को और उन कुछ न कुछ समझ में आ रहा है। आपने आरटीआई लगाया, क्या कुछ है उसमें? जी, एक स्पेसिफिक क्वेरी हमने उनसे पूछा था, पिटिशनर्स ने, आरटीआई एक्ट 2005 में जी, जो मैंने 13/10/2011 जी को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस जी ने हमें बताया, और ये चिट्ठी उन्होंने हमें 17/11/2011 को भेजी थी। जी उन्होंने कंफर्म करा कि जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भर्ती होती है, जी। और जो उन्होंने डिटेल बताई वो इस प्रकार थी। पहला अच्छा, उन्होंने बता दिया कि जाति, धर्म और उसके आधार पर भर्ती भर्ती होती है। होती है। जी हमने पहला सवाल उनसे करा जी कि क्या आपके पास रिक्रूटमेंट के कोई कानून जो जनरल ड्यूटी सोल्जर होते हैं उनके लिए सिंगल क्लास या फिक्स क्लास रेजिमेंट्स में है? जी। क्या आपके पास कोई कानून है? कानून है तो जी। उन्होंने जवाब दिया, देयर आर नो स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स जनरल ड्यूटी इन ऑल इंडिया ऑल क्लास रेजिमेंट्स एंड फिक्स क्लास रेजिमेंट्स। मतलब इनके पास कोई कानून नहीं है नहीं। भर्ती का, जी, जिससे कि ये जनरल ड्यूटी सोल्जर भर्ती करते कर हैं। सकते। ये मैं उन्हीं की लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको। जी जी आगे वो कहते हैं, द वैकेंसीज फॉर ईच टाइप ऑफ रेजिमेंट इज बेस्ड ऑन वेस्टेज रेट ड्यू टू पेंशन आउट, डेथ एटसेट्रा. द कैंडिडेट्स आर enrolled एज पर देयर मेरिट फॉर द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज. जी हाउएवर, जी। अब वो क्या कहती है, फौज क्या कहती है? जी However, the candidates are dispatched to the respective centers only if they meet the class composition of that particular regiment. ओके। जी हाँ। मतलब पहले वो अगर मेरिट में आएंगे जी तो उनको भर्ती जब भी किया जाएगा, उसी पोस्ट के अगेंस्ट किया जाएगा और वहीं भेजा जाएगा जब उनकी जो है उनकी जाति या क्षेत्र उससे रेजिमेंट से मिलती हो, नहीं तो नहीं मिला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। This shows that specific caste-based gaps are filled up on caste-based recruitment. दूसरा है क्वेरी नंबर 2. जी If so, copy of the said recruitment rules may be furnished to the undersigned at his expenses. अगर आपके पास कोई कानून है तो आप हमें बताएं। बताएं। तो वो जवाब देते हैं, recruitment is carried out as per procedures given out in terms of various policy letters put together in form of policy compendium reviewed and amended as per requirement. मतलब कोई लॉ नहीं है, कानून नहीं है, नहीं है। जो पॉलिसी है और जो खाली स्थान होते हैं उसके हिसाब से गड़त बढ़त करके हम भर्ती कर देते हैं। जी Hence, there is no specific recruitment rule which can be forwarded for your perusal. This is an admission that the Indian Army, largest source of employment, has no recruitment rules or policies. ओहो, मतलब उन्होंने साफ मना कर दिया कर कि हमारे पास भर्ती का कोई कानून नहीं। नहीं। फिर हमने उनसे एक सवाल और पूछा, जी Is it possible for any fit Indian to get recruited as general duty soldiers even if he does not belong to the caste/class composition of these regiments? कि क्या कोई भी साधारण भारतीय अगर उसकी जाति और क्षेत्र रेजिमेंट से नहीं मिलती है उसकी, तो क्या वो भर्ती हो सकता है? एग्जाम्पल हमने उनको दिया, कैन ब्राह्मिन्स जॉइन सिख रेजिमेंट एज जनरल ड्यूटी सोल्जर्स इफ दे फुलफिल ऑल अदर क्राइटेरियाज अदर देन कास्ट एंड रिलीजन रिक्वायरमेंट. कि क्या ब्राह्मण अगर वो हर तरह से फिट है, क्या सिख रेजिमेंट में भर्ती हो सकता है? अब देखिए उनका जवाब क्या है. हाँ। नो नो उनका जवाब है नहीं. नॉट एज ए जनरल ड्यूटी सोल्जर. हाँ, बिल्कुल। जनरल ड्यूटी सोल्जर की, फाइटिंग सोल्जर की तरह नहीं, जी बट ओनली इन क्लर्क एंड ट्रेडमेन कैटेगरीज फॉर विच कास्ट एंड रिलीजन इज नॉट ए क्राइटेरिया. कि ट्रेडमैन और जो नीचे का काम करते हैं उसमें जाति का कोई वो नहीं है बाध्यता, बल्कि जनरल ड्यूटी सोल्जर्स में जाति की बाध्यता है. जी बिल्कुल। दिस इज एन एडमिशन. ये अब मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ इस बात को.
This is an admission that except the privileged caste, citizens of other caste, however meritorious, cannot get recruited as general duty soldier, but can only get recruited as unit barber, dhobis, clerks, etc. This is also an admission that for clerk and tradesman categories, caste, religion and region is not a criteria, but for the general duty soldier it is definitely a criteria. ओके तो ये फौज ने खुद ने मान खुद लिया। ने मान लिया जी। आज एक और हमने उनसे इन्फॉर्मेशन पूछी, जी प्लीज इन्फॉर्म अस वेदर इट इज ट्रू that in these regiments having fixed class caste composition, vacancies created due to various reasons like retirement, casualties are filled by the recruitment of that caste and class only. जी कि भाई जो रिटायर हो गए या जो मर गए, हाँ। तो ये जाति और जो क्षेत्र और धर्म के आधार पे जो रेजिमेंट है, इसमें जो खाली स्थान होते हैं वो उन्हीं लोगों से भरे जाते हैं। उनका सीधा जवाब आया यस। बिल्कुल का सीधा फिर जवाब है कि आप ये- उन्हीं लोगों से भर्ती होगी। हाँ। जी फिर हमने एक और उनसे आरटीआई पूछी, जी इज इट पॉसिबल फॉर एनी फिट इंडियन not belonging to the caste class criteria of these regiments to get recruited in these regiments? For example, can Ahirs be recruited in Sikh regiment? मतलब क्या कोई भारतीय जी कितना ही फिट है वो जी। किसी दूसरी रेजिमेंट भर्ती हो सकता है है। जो उसकी जाति और धर्म की नहीं है? हाँ उनका जवाब आया, एनी फिट इंडियन कैन बी रिक्रूटेड इनटू एनी रेजिमेंट एज क्लर्क एंड ट्रेडमैन। मतलब घुमा के दे रहे हैं कि उसमें क्लर्क और ट्रेडमैन तो भर्ती हो सकते हो, लेकिन जनरल ड्यूटी सोल्जर भर्ती नहीं हो सकते हो। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम ये बताना चाह रहे हैं जिस प्रकार से इन्होंने आरटीआई लगाई थी उस पर क्या जवाब आया था सेना का, इस पर वो खासतौर से डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी आपको बता रहे हैं। जी 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 सर, और खास तौर पर जी एक और हमने इनसे आरटीआई मांगी थी जी जी और वो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड के उसमें मांगी थी जी जी कि आप हमें बताएं कि प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड में भर्ती कैसे होती जी। है और किस किस जाति की होती है। तो जो उन्होंने हमें जवाब दिया वो हम आपको बताते हैं। इनरोलमेंट इन द प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड फॉर सिख्स, जाट्स एंड राजपूत इज कैरिड आउट एज पर पॉलिसी ऑफ द इंडियन आर्मी। मतलब इंडियन आर्मी की पॉलिसी जाति आधारित भर्ती है। इंडियन आर्मी की जो पॉलिसी है वो जाति आधारित है और कानून नहीं है भर्ती का कोई, लेकिन इनकी पॉलिसी है और जो पॉलिसी है वो संविधान के खिलाफ है। जी इन दिस कनेक्शन बस बाकी तो कुछ है ही नहीं। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि संविधान के ये ऊपर है, ये हम दिखाना चाह रहे थे आपको। पीआईएल जो खास तौर पे ये इन्होंने यहाँ पर दाखिल किया था और उसका जवाब आया है और उसी जवाब के आधार पर आपको बता रहे थे। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाह रहे थे और भी हम खास तौर पर कि आपने बताया क्या खास तौर पर कि और भी कोई वर्ल्ड में ऐसा है, विश्व में कहीं ऐसा नहीं, विश्व में ऐसा कहीं नहीं है, खास के पड़ोसी देशों में नहीं, जहाँ जातिवादी और कुछ है। जहाँ ये जो है पाकिस्तान में तो ये व्यवस्था है जी थोड़ी सी, जी जी क्योंकि पाकिस्तान में बलूच रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है और पाकिस्तान में जो है कुछ ही लोगों को जाति आधारित या मतलब एक रेस के आधार पे भर्ती किया जाता है। जी। लेकिन हमारा देश हमारे संविधान से चलता है। हाँ। पाकिस्तान का देश सेना के संविधान से हाँ, चलता हाँ, है। हाँ। क्या अच्छा, तो जी। हमारे देश में कानून का राज है, हम पाकिस्तान से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। जी जी हाँ, तो कहीं विश्व में ऐसा कुछ विश्व नहीं में कहीं ऐसा नहीं है, किसी फौज में ऐसा नहीं है जहाँ रंग के आधार पर और जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर भर्ती होती है। ऐसा विश्व में कहीं किसी और जगह नहीं, केवल हमारे यहाँ है। केवल हमारे। जी हाँ दोस्तों, तो आरटीआई और पीआईएल में क्या कुछ था ये आपने साफ तौर से जाना। जहाँ हम आपको बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव बने हुए हैं और अगले वीडियो में भी आपको कई चीज़ें आपको मिलेगी देखने को, लेकिन आप बने रहिएगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप सीधे जाएँ बॉक्स में अपने प्रश्न भेजें, जिस भी प्लेटफॉर्म से हैं आप वहाँ से प्रश्न भेजेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब भी मिलेगा। जहाँ इस वीडियो में इतना ही। हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।